हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका दो टर्म से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकेंड फोरेसिस, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्या है, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस electrophoresis is a process in which charged particle moves under the influence of electric current। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिक अगर हम बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट होता है। एक जो हमारा है जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है, और ये हमें यहाँ पे इसके लिए हम यूज करते हैं पावर पैक। पावर पैक आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इलेक्ट्रिक करंट को एडजस्ट, फिक्स इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करता है। और यहाँ हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा जो कि हम मूव करेगा इस टेक्निक में। तो चार्ज पार्टिकल जनरली हमारा डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन होगा। तो अब इसमें हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के का जो बेसिक प्रिंसिपल या मैकेनिज्म है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। जैसे भी मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बात इलेक्ट्रिक करंट की है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग डिनोट करते हैं E से। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो E जो है डिनोट कर रहा है या तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। यहाँ टर्म है ग्रेडियंट। जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि एक कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ हमारा वेरी कर रहा है, वही ग्रेडियंट फॉर्म करता है। तो यहाँ भी पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसी को फिर हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है एक इक्वेशन के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू V बाई डी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड स्ट्रेंथ है जिसे हमने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो E है जिसे हम इसे डिनोट कर रहे हैं, वो क्या है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे D स्टैंड फॉर द
डिस्टेंस, डी यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपके डिस्टेंस को। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करता है किस टेक्निक में, इन द जो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इन्फ्लुएंस में अगर मूव कर रहा है, तो उसमें हम यहाँ पे जो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स हमारा होगा, चार्ज पार्टिकल पे जो हमारा फोर्स जो लगने वाला है वो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा ई क्यू। तो क्यू हमारा यहाँ पे चार्ज है। तो पहला जो मेरा इक्वेशन हुआ ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और ये जो हम एफ है ये फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारा यहाँ पे फोर्स है। अब कोई भी जब बॉडी मूवमेंट में है उस पर फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के अपोजिट एक आपका अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के कारण जो चार्ज मूव कर रहा है उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो स्मॉल v और f से यहाँ पे डिनोट किया है। स्मॉल v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और f यहाँ पे जो हमारा है स्मॉल f वो आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है। तो ये हमारा दो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों जो फोर्स है वो इक्वल हो जाएंगे। जिस फोर्स से चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और उसी के ठीक अपोजिंग जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस स्टेट में चार्ज पार्टिकल एट द रेस्ट रहेगा, है ना। तो चूंकि दोनों फोर्स हमारा इक्वल है, जितना फोर्स से चार्ज पार्टिकल को आगे मूव कराने के लिए फोर्स लग रहा है उतना ही इक्वल फोर्स हमको उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम एफ ई इज इक्वल टू एफ एफ। अब यहाँ से हम दोनों के वैल्यू को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे मुझे मिलेगा क्यू ई और एफ एफ का वैल्यू है स्मॉल v स्मॉल f। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलता है v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एफ। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, और यही हमारा मेन इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करेगा वेलोसिटी को। यहाँ v स्टैंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल which is moving under the influence of electric current E, and these have the charge Q, and the friction and this F stand for the frictional coefficient। तो कोएफिशिएंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। तो अगर इसे अगर हम रिमूव करें इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा किसके, Q एंड E के। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो v है, यहाँ से इस इक्वेशन से हम यहाँ पे कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हैं। पहला इन्फरेंस क्या हो जाएगा, पहला जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, मतलब चार्ज के जितना जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगी। दूसरा इन्फरेंस मैं निकालूंगा यहाँ पे, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और वो ज्यादा फास्टली माइग्रेट करेगा, मूव करेगा। तो ये आपका इसका बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिज्म है। इसमें अगर हम ध्यान दें, अगर ये जो इक्वेशन है क्यू ई इज इक्वल टू वी एफ, अगर हम इसको दूसरे तरीके से रीअरेंज करें, तो दूसरे तरीके से रीअरेंज करेंगे तो वहां से मुझे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का। अब उसे देखते हैं वो कैसे है। तो इसे मैं भी मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को मैं, जो हमारा इक्वेशन है क्यू ई इज इक्वल टू स्मॉल v स्मॉल f, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। मैं इस e को हम लोग इस साइड भेजते हैं और इस f को हम लोग इस साइड लाते हैं। तो हमारे यहाँ जो इक्वेशन होगा वो आपका होगा v बाई
E इज इक्वल टू क्यू बाई एफ, और इसको हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं, ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू, एंड म्यू स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं अगर वो कांस्टेंट है सारे चार्ज पार्टिकल के लिए, तो अब वहां पे म्यू डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर इसको मैं कंसीडर करूं, यहाँ देखो अगेन ये अगर ये कांस्टेंट रहता है तो अगेन म्यू जो हमारा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज पार्टिकल के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ अगेन जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है किसी भी आयन का, किसी भी चार्ज पार्टिकल का, वो डीएनए हो, आरएनए हो या प्रोटीन हो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। एंड वेलोसिटी हमारा फिर अगेन इसके पहले में देखा था वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल था, चार्ज के। तो ओवरऑल अगर हम इसको जनरल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर मूव कर रहा है तो उसका जो रेट ऑफ माइग्रेशन या जो उसका स्पीड है या उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है जो मास, जो उस पर भी डिपेंड करता है ना। कोई किसका जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसका वेलोसिटी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये जनरल आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसे हम प्लस 2 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिज्म था जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस में मूव करता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, suppose if there are two charge q1 and q2, suppose there are two charge q1 and q2 and charge q1 is greater than q2, and if we are applying an electric field of 50 millivolt, then which charge particle will move faster, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, Q1 का चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू द Q2, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज किसका ज़्यादा है, Q1 का ज़्यादा है, तो Q1 फास्ट मूव करेगा कंपेयर टू द Q2, है ना। Q1 जो हमारा क्या है, इट विल मूव फास्टर देन Q2। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे में करते हैं कि ये Q1 Q2 है और Q1 इज इक्वल टू क्या है, Q2 है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ये Q1 Q2 हमारे दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 और Q2 दोनों में सेम चार्ज है। Q1 को हम 50 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रन कर रहे हैं और Q2 को अगर हम 100 मिलीवोल्ट में रन कर रहे हैं, तो अगेन क्वेश्चन वही है कि कौन आपका फास्टली मूव करेगा। तो अगेन यहाँ पे हम इस इक्वेशन पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ज़्यादा चूंकि दोनों पे चार्ज सेम है, Q1 इक्वल टू Q2, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, Q1 इक्वल टू Q2, और Q2 को हम लोग 100 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है Q2, ये हमारा क्या करेगा, मूव, इट विल Q2 मूव फास्टर देन Q1। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल या इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।